पास जो मैंने आप लोगों को कहा था कि लैब वाइज जो हमारे पास वाटर ट्रीटमेंट के लिए एरिएशन यूनिट है, ये एरिएशन यूनिट है, इसका मॉडल है W10 और आमटीड वाले ने ये हमें भेजा है। उसमें बेसिकली टैंक है, एरिएशन टैंक, फ्लो मीटर, ऑक्सीजन मीटर, और ये हमारे पास वेरिएबल स्पीड है। ठीक है, तो एरिएशन में हमारे पास आप अगर 3 टाइप का हमारे पास उसमें स्टोन आता है। ये तो हमारे पास यूज टाइप का वो है, उसको हम डिफ्यूज़र कहते हैं। ये डिफ्यूज़र है, ये ऑक्सीजन इधर से निकलता है। दूसरा भी 3 ट्रिपल स्टोन है और एक है 1। तो ये हमारे पास ये एरिएशन का यू टाइप ऑफ या एल टाइप का डिफ्यूज़र है। हाँ, ये हो गया फ्लो रेट का, और ये हमें ऑक्सीजन बता रहा है कि वो हमें ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है, फ्लो रेट आप लोगों ने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। मैंने अभी इसको 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से अभी एडजस्ट किया है। हाँ, RPM स्पीड या बेपल्स का या उसका वो भी आप लोगों ने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, क्योंकि हर एक एक्सपेरिमेंट आपको कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और ऑक्सीजनेशन कैपेसिटी हर एक स्पीड आपको अलग अलग देगी। ठीक है, इसमें जो तीसरा जो अहम है वो हमारे पास ऑक्सीजन मीटर है। ऑक्सीजन मीटर का आप लोगों ने चेक करना है कि बैटरी काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो बैटरी की चार्ज कंप्लीट है, फिर उसको टेम्परेचर आप लोगों ने सेट करना है। टेम्परेचर इस वाटर का ये या वाटर सैंपल का कितना है, तकरीबन राउंड अबाउट 26। तो ये कंपेंसेशन टेम्परेचर की आप लोगों ने उस तरह एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो वो कितना ऑक्सीजन है, और ये जो हमारे पास है, अगर आपने सेचुरेशन 100% पे रखना है तो इस पे रखना है। अगर इस डायल को आप 0 से 4 मिलीग्राम पर लीटर है तो इस पे रखो। अगर आपने 0 to 10 रखना है ये सारा डायल, तो आपने 0 to 10 पे रखना है। अगर आपने इस डायल को 0 to 40 तो देन 42 रखना है। अभी मशीन को ऑफ करो, इसके बाद हमने जो करना है वो आपको बता दें। इससे पहले आपने सैंपल लिया, उसका वॉल्यूम भी आपने तकरीबन 25 या जितना भी लीटर लिया है वो आपने अपने साथ लिख लिया। एक अभी इसको हम इसकी ऑक्सीजन जो है वो हम ज़ीरो करेंगे। अब इसका जो ड्यू है वो हम ज़ीरो करेंगे। किस तरह ज़ीरो करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों ने 10% सोडियम सल्फाइड Na2:3 और 0.5% कोबाल्ट क्लोराइड, 1% आप कोबाल्ट क्लोराइड, तो ये दोनों बनाने हैं, अपने साथ रखना है। और उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, तो 1.5 ml पर लीटर सोडियम सल्फाइड एंड 0.5 ml पर लीटर कोबाल्ट क्लोराइड में डालना है। अगर आपने 10 लीटर सैंपल लेना है तो उसमें 15 ml ऑफ सोडियम सल्फाइड 10% और 0.5% आप कोबाल्ट क्लोराइड आपने कितना डालना है, 7.5, तो आपने डालना है। और फिर वेट करना है कि आपका ये जो ऑक्सीजन है वो खुद ब खुद 0 पे आ जाए तकरीबन। अगर नहीं आता और आपके पास टाइम कम है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, टाइम नहीं है, तो आप उसको ऑटोमेटिकली 0 पे कर रहे हैं। ये 0 नोब को इस्तेमाल करें। बिफोर स्टार्टिंग आपका ये जो कैलिब्रेशन नोब है वो मैक्सिमम पे होना चाहिए, 0 पे मिनिमम पे होना चाहिए। ठीक है, और ये नोब ऑक्सीजन पे होना चाहिए। ये अगर आपकी मर्ज़ी है कि परसेंटेज में करना है तो परसेंट पे रखो, यानी 100%। अगर आपने उसको 40, हम ज़्यादातर 40 पे करते हैं, तो 0 to 40 अभी दे रहा है तकरीबन 0। जब 0 हो जाए ना तो आपने अपना स्पीड भी एडजस्ट किया है और फ्लो रेट भी एडजस्ट किया है। स्पीड हमने रखा है 6 और फ्लो रेट हमने
रखा है 5 लीटर पर मिनट। तो इसके बाद आपने मशीन को ऑन करना है और आफ्टर 2 मिनट आपने उसकी रीडिंग लेनी है। ठीक है, तो इसके बाद आपने तकरीबन इसमें 3-4 एक्सपेरिमेंट करनी है। एक है द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफ़र अंडर नॉन स्टेडी स्टेट कंडीशन। दूसरा है द इफेक्ट ऑफ मिक्सिंग यानी स्पीड ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के एंड द ऑक्सीजनेशन कैपेसिटी आर। थर्ड है द इफेक्ट ऑफ एयर फ्लो रेट, ये फ्लो रेट को वेरी करने से कि उसका क्या इफेक्ट है ऑन द इफेक्ट आर एंड के। द इफेक्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को अगर आप चेंज करते हैं, एक इंडस्ट्री को चेंज करते हैं, यानी एक पल्प पेपर का है, दूसरा घी का है या कोई मैच का है, तो उसका क्या इफेक्ट है ऑन के एंड यानी के द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के एंड ऑक्सीजनेशन कैपेसिटी आर। उसके बाद डिज़ाइन एंड अरेंज ऑफ डिफ्यूज़र। मैंने जो डिफ्यूज़र आपको बताया है कि इसमें 3 किस्म के डिफ्यूज़र इस्तेमाल होते हैं। एक ये है और एक ट्रिपल स्टोन है यानी 3, उसका क्या इफेक्ट है ऑन द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ ऑन के एंड ऑक्सीजनेशन कैपेसिटी आर, उस पर क्या इफेक्ट है। और आखिरी जो प्रैक्टिकल है द इफेक्ट ऑफ वाटर डेप्थ, कि कितना वॉल्यूम हमने इस्तेमाल करना है। वाटर डेप्थ, एक में आपने 10 लीटर इस्तेमाल किया, दूसरे में 20 लीटर इस्तेमाल किया, तीसरे में 5 लीटर इस्तेमाल किया, उसका ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के और ऑक्सीजन कैपेसिटी पे क्या असर है। तो ये 5 एक्सपेरिमेंट इस पे होते हैं। ठीक है, उसको एक एक को हम फिर डिस्कस करेंगे। अभी ऑन करते हैं मशीन को। अभी आ गया 0 से ننزل على الماتش القناة التواجد ده بيمشي. दो मिनट के बाद हमने रीडिंग लिया है वो है तकरीबन राउंड अबाउट 4। ठीक है, राउंड अबाउट ना हमने ये डायल लिया है तकरीबन 3 मिलीग्राम पर लीटर। आफ्टर 2 मिनट्स दिन हमने रीडिंग लिया है वो राउंड अबाउट 5। आफ्टर 6 मिनट अभी हमें दे रहा है तकरीबन राउंड अबाउट 7। तो रीडिंग आफ्टर 2 मिनट आप लोगों ने देना है। आफ्टर 8 मिनट अभी हमारे पास रीडिंग आ रही है तकरीबन राउंड अबाउट 8। अभी आफ्टर 10 मिनट्स हमारे पास तकरीबन आ रही है 10 मिलीग्राम पर लीटर। आफ्टर 12 मिनट्स अभी हमारे पास तकरीबन राउंड अबाउट 12 और 13 के दरमियान आ रहा है। तो ये रीडिंग अपने साथ लिख। अभी हमारे पास तकरीबन 15 आ रहा है 2 मिनट के बाद जो हमारी रीडिंग। ठीक है बेटा, ये अपने साथ लिख। आफ्टर 2 मिनट्स अभी रीडिंग हमारे पास आ रही है 70। ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स अभी हमारे पास तकरीबन राउंड अबाउट 20 आ रहा है। और उसके बाद सिचुएशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद और ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है, तो इस पर आपने कैलकुलेशन करनी बेटा। बेसिक इसका क्या है, फैन के वेरिएबल स्पीड है, आपके पास मोटर लगा हुआ है, एयर फ्लो है पर लीटर पर मिनट, और हमारे पास ऑक्सीजन मीटर है। तो ये तीनों आपने मिलके शुरू में हमने ये नहीं बताया कि ऑक्सीजन प्रोब को किस तरह बनाना है। प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रोब हमें इस तरह लिखना वो पकड़ना है हॉरिजॉन्टली, और इसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्म ऑफ KCl डालना है कि ओवरफ्लो हो जाए। ओवरफ्लो के बाद आपने इसको इंसर्ट करना है इस तरह आराम से। दोबारा डालता हूँ सारी, इसको आपने फिक्स करना है। ठीक है बेटा, ये नीचे परमिएबल मेम्ब्रेन है और दरमियान में इलेक्ट्रोलाइट, और फिर इक्विपमेंट का भी देखो कितना
कंसनट्रेशन वेरी कर मशीन। ठीक है, ये प्रिपरेशन मैंने पहले किया था लेकिन आप लोगों को नहीं बताया, ये प्रिपरेशन आप करो। ठीक है बेटा, ये कैशियर सॉल्यूशन होने वाला। इसके बाद आपने मशीन को ज़ीरो करना है और वो करना। ठीक है बेटा, तो ये हो गया एरिएशन। इसके 4-5 स्टेप में जो मैंने आपको बताया। थैंक यू वेरी मच।